Good morning, all of you. Now, our next chapter is Microsoft Access 2016. Microsoft Access 2016 means database. In a database, we store our data in tabular format or to link one or two tables at a time. In this chapter, we learn about creating our tables in datasheet view, creating forms to enter the records, and generate report in MS Access. A computerized database acts as a container that contains various objects like tables, forms and report. Database या एक्सेस में हम लोग टेबल्स, फॉर्म और रिपोर्ट पे वर्क करते हैं. हम लोग टेबुलर फॉर्मेट पे वर्क करते हैं, मीन्स टेबल पे वर्क करते हैं. जो भी डेटा हमें स्टोर करना होता है हम लोग टेबल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. टेबल में जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं डिफरेंट पर्सनस का या स्टूडेंट्स का, उसको हम एज अ फॉर्म भी देख सकते हैं. और कंप्लीट एक समरी जिसको कि हम लोग रिपोर्ट कहते हैं, उसका भी हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इन डेटाबेस. फॉर एग्जांपल, वन डेटाबेस में कंटेन मल्टीपल टेबल्स. फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट डेटाबेस में हैव टू टेबल टू रेफर द पर्सनल डिटेल्स. अगर हम आपका एक टेबल क्रिएट करते हैं तो आपकी टेबल क्रिएट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, आपका रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, योर 9 सब्जेक्ट्स मार्क्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फादर नेम, मदर नेम. तो एक सिंगल रो में हम आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं. तो इन दिस वे द स्टूडेंट डेटाबेस में हैव अ टेबल टू रेफर द पर्सनल डिटेल्स. The other two represent academic details you are related to your studies, and other to show the accounts detail. Accounts detail means your fees criteria. At a time, a teacher may need to access different information to generate a report card, which definitely requires a personal information and academic details. Whereas to check the class outstanding fee, the accountant may require pulling the personal and accounts detail. तो इन दिस वे कि अगर टीचर आपकी पूरी डिटेल स्टोर करती है टेबुलर फॉर्मेट में, और हमें आपकी एक फ़ी इंफॉर्मेशन भी चाहिए, हमें आपका एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इट मीन्स वन स्टूडेंट की एट अ टाइम हम 3 और 4 टेबल्स क्रिएट करते हैं. उन 3 और 4 टेबल्स को हम आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं. और इसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS. RDBMS में हम लोग मल्टीपल टेबल्स को, एक पर्सन से रिलेटेड मल्टीपल टेबल्स को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिक ID और प्राइमरी की. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ ग्रेट हेल्प इन सच सिनेरियोज. In order to establish this connection between different tables, concept of keys is default. The keys in database are used to establish relationship among different database tables. Means when you want to create when you want to link a number of tables, then it is must to create a primary key. तो primary key, what is primary key? Primary key is a unique value of a person. एक पर्सन की जो यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू जैसे आपकी यूनिक वैल्यू है आपका एडमिशन नंबर, किसी भी एम्प्लॉय की यूनिक वैल्यू होगी उसका एम्प्लॉय ID. तो a key in database can be one field or it's a combination. तो first is primary key. What is primary key? A field in a table that uniquely identifies a record. एक ऐसी वैल्यू जो कि जब हम सिस्टम पे आपकी यूनिक वैल्यू को वहाँ पर एंटर करें तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की. तो a field in a table that uniquely identifies a record as called a tuple can be used as primary key. The conditions to be primary key are, किसी भी टेबल में प्राइमरी की को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड अक्रॉस टेबल. इट मस्ट नॉट बी अ नल. नल मीन्स प्राइमरी की जो फील्ड होती है उसमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए. हम खाली सेल वहाँ पर, मतलब ब्लैंक सेल हम वहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते. नेक्स्ट इज कैंडिडेट की. A table may have multiple fields that can be used to identify a record uniquely. One of them is used as a primary key. All such keys are referred as candidate key. Means first of all तो हम लोग create करते हैं primary key. If you want to create another key, तो again you select your second unique information. जैसे first is your admission number, maybe second is your roll number.
देन सेलेक्ट रोल नंबर एज अ कैंडिडेट की। तो फर्स्ट इज़ प्राइमरी की एंड सेकंड इज़ कैंडिडेट की। इस तरह से हम लोग किसी भी टेबल में एम्प्लॉय या स्टूडेंट की हम इस प्राइमरी की या कैंडिडेट की को डिफाइन करके उस पर्टिकुलर डेटा को ओपन कर सकते हैं। सुपर की, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इज रिफर्ड एज सुपर की। कॉम्बिनेशन मीन्स आपने जो प्राइमरी की क्रिएट करी और कैंडिडेट की जो क्रिएट करी, उन दोनों को कॉम्बिनेशन में लेकर भी हम वर्क कर सकते हैं। किसी भी पर्सन की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम ओपन कर सकते हैं। तो जनरली अ सुपर की इज क्रिएटेड इन एब्सेंस ऑफ प्राइमरी की व्हेन एन इंडिविजुअल फील्ड इज नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली। Let us create a relational database and generate different kinds of information. So how to create a table? Now create a table in design view. First is click on table design from create table under tables group. आप tables group पे जाएंगे और table group में ऑप्शन आपको मिलेगा table design. Select table design option and then select create option. Second point is go to table name in the left side of the menu. लेफ़्ट साइड पेन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेगा टेबल नेम के लिए। राइट ऑन द टेबल नेम, राइट क्लिक ऑन द टेबल नेम एंड देन सेलेक्ट डिज़ाइन व्यू। आप जब जो भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या करा, टेबल ग्रुप्स आप गए, देन आप टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन सेव योर टेबल, राइट ऑन द डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन, देन सेव योर टेबल विद एनी नेम एंड देन सेलेक्ट डिज़ाइन व्यू। Then type the table name in the dialog box and click open button, OK button. Type the field name and choose an appropriate data type. Means आपको वहाँ पे fields शो करेगा। जो भी fields आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उन fields को आप सेलेक्ट करेंगे, उनका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। मीन्स आपने नेम सेलेक्ट करा तो नेम आपका कैसा है, स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। रोल नंबर, नंबर है, फ़ोन नंबर, डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, एड्रेस है तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो भी फील्ड सेलेक्ट करते हैं साथ साथ उसका हम लोग डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप मतलब वो फील्ड में आप जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो किस टाइप की वैल्यू होगी, नंबर्स होंगे या टेक्स्ट होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर होगा। इट्स प्रॉपर्टीज विल बी डिस्प्लेड ऑन द लोअर पेन। डिस्क्रिप्शन इज़ ऑप्शनल दैट इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। जब आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन जो आता है वो ऑप्शनल होता है, वो कंपलसरी नहीं होता है कि हम उसको फिल करें। एंश्योर असाइनिंग द फील्ड एज प्राइमरी की बाय सेलेक्टिंग द फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड एंड क्लिक ऑन प्राइमरी की बटन अंडर डिज़ाइन टैब और टेबल टूल्स रिबन। जब हम डेटा टाइप को क्रिएट कर देते हैं उसके बाद वो हमसे क्वेश्चन करता है इफ़ यू आर यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की, देन प्रेस येस बटन and select any field that you want to create a primary key. Close the table from the right top of the table. A dialog box will appear on the confirmation to save it. Click on the save to save the table. Setting up field properties. Once we create a table or decide on the fields required, MS Access also allows setting up the field properties. These field properties let users define the rules for the data टू बी एंटर्ड इन दोज फील्ड्स। मीन्स आपने जब डिज़ाइन टैब पे जाके फील्ड्स को सेलेक्ट करा, उसका डेटा टाइप बनाया, क्रिएट करा, जब आप ओके करते तो आपके सामने एक टेबल फॉर्मेट ओपन होकर आ जाता है। तो आपने जिस भी फील्ड का जैसा डेटा टाइप क्रिएट करा होगा, जैसे नेम का आपने टेक्स्ट करा, रोल नंबर का आपने नंबर करा, डेट के लिए डेटा टाइप सेलेक्ट करा, तो जैसा भी आपने सेलेक्ट करा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने टेबल ओपन होकर आ जाती है। और हम वैल्यू कितना एंटर कर सकते हैं, मैक्सिमम हम कितनी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फील्ड प्रॉपर्टीज़ में। तो इन फील्ड प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ फील्ड साइज। वी कैन यूज़ द फील्ड साइज प्रॉपर्टी टू सेट द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा स्टोर्ड। आप कितना डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए फील्ड साइज ऑप्शन पे जाएंगे। कैप्शन, दिस प्रॉपर्टी लेट्स यू डिफाइन अ मोर रेलिवेंट नेम ऑफ द फील्ड। आप फील्ड का क्या नेम देना चाहते हैं, उसके लिए आपको कैप्शन ऑप्शन में जाना पड़ेगा। Required, this property defines whether the field may or may not contain a value. Setting it yes means that while entering data into a table, this field must contain a value and vice versa. Means आप required ऑप्शन में क्या जाएंगे, जब आप required ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो टेबल पे जब आप डेटा को एंटर करते हैं तो वो ब्लैंक होगा। अगर आप yes कर देते हैं तो आप ब्लैंक सेल पर डेटा को एंटर कर देते हैं
अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आप कोई भी वैल्यू वहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल मीन्स अगर आप कोई क्राइटेरिया लगा देते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट एज फील्ड एज लेस देन इक्वल्स टू 18। अगर स्टूडेंट की 18 से कम या 18 एज है तो ही वो इस फाइल वैल्यू को एंटर कर सकता है। नेक्स्ट इज वैलिडेशन टेक्स्ट। दिस प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स अ मैसेज टू द यूज़र who input an invalid data in the field against the validation rule and help them to enter the correct value in the desired format। मीन्स आपने वैलिडेशन में जो भी क्राइटेरिया लगाया था, जो भी कंडीशन लगाई थी, जैसे आपने लगाया था लेस देन इक्वल्स टू 18, अगर लेस देन इक्वल्स टू 18 है पर्सन तो वो वैल्यू वहाँ पे एंटर कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। अगर वो 18 से ज़्यादा है तो वो नहीं कर पाएगा। तो वैलिडेशन रूल तो वहाँ पर वो एरर शो कर देता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वैलिडेशन रूल इज़ लेस देन इक्वल्स टू 18 for a student age field, the validation text can be entered as age of student must be below 19. Default value, this value will be automatically inserted into the field while entering a record. Means it fill the value automatically. For example, आप सीरियल में वर्क कर रहे हैं तो आपने लिखा 1 2 3, तो वो अपने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लेता रहेगा according to records. Inserting and deleting a field in a table. To insert a field into an existing table, open the table in design view. Select the field above which you want to insert in a field. Right click and select the insert row. अगर आपको जो ऑलरेडी टेबल बनी हुई है उसमें किसी भी फील्ड को आपको इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको फील्ड को इंसर्ट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन प्रेस इंसर्ट ऑप्शन। सेम एज अगर किसी भी फील्ड को आपको डिलीट करना है तो जिस भी फील्ड को आपको डिलीट करना है सेलेक्ट द फील्ड और सेलेक्ट द कॉलम, क्योंकि फील्ड को हम लोग कॉलम भी करते हैं। राइट क्लिक ऑन दैट कॉलम और फील्ड एंड प्रेस डिलीट की।